आचार्य चाणक्य की नज़र में ऐसे इंसान होते हैं जानवर। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव जीवन, नैतिकता और समाज को लेकर कई नीतियां बताई हैं। चाणक्य का मानना है कि कुछ खास लक्षण, आचरण और व्यवहार व्यक्तियों को पशु अर्थात जानवरों से अलग करता है। जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाए जाते हैं वो जानवर के समान होते हैं। वो जानवर की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक के जरिए बहुत अहम बात बताई है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक के अनुसार सबसे पहले आता है शिक्षा से हीन व्यक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा से हीन है अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जानवर के समान इधर उधर घूमता फिरता रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में किसी तरह की योग्यता नहीं होती है और जो अंदर से खोखले होते हैं उन्हें किसी तरह के ज्ञान की बातें बताना निरर्थक होता है। उन पर किसी भी बात का असर नहीं पड़ता। इसलिए चाणक्य नीति में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति पशु के समान होते हैं। नंबर 2 पे आते हैं वो लोग जिनमें दान की प्रवृत्ति ना हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जिस इंसान में दान की प्रवृत्ति नहीं होती है वो व्यक्ति भी पशु के समान इस संसार में विचरते हैं। ये मान्यता है कि अगर जीवन में सफल होना है तो इंसान को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गरीब, असहाय और कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति दान करता है उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। नंबर 3 पर आते हैं वो व्यक्ति जिनमें दया का अभाव हो। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस इंसान में दया का अभाव होता है वो व्यक्ति जानवरों के समान ही इस दुनिया में घूमता फिरता है, क्योंकि इंसान ही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। अगर इंसान दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों के सुख में सुखी हो तो असल मायने में वही इंसान है। अगर इंसान में ऐसा गुण नहीं होता है तो वो इंसान नहीं जानवर होता है। नंबर 4 पर हैं वो व्यक्ति जो धार्मिक कार्य नहीं करते। चाणक्य नीति के अनुसार धार्मिक कार्य नहीं करने वाला व्यक्ति अर्थात जिस व्यक्ति में धर्माचरण की भावना नहीं होती है वो व्यक्ति पशु के समान इस दुनिया में घूमता फिरता रहता है। तो ये थी चाणक्य नीति की कुछ अनमोल बातें। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।